रॉ हमारी इंडियन सीक्रेट एजेंसी है, पाकिस्तान की आईएसआई है, सीआईए है यूएसए की, मोसाद इजराइल की। अभी अगर हम ग्लोबल डायनामिक्स में देखें, ठीक है, ये सारे के सारे अंडर कवर काम करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज है, लेकिन इनका अपना एजेंडा होता है, अपने देश के एजेंडा को आगे लेके जाना। अब सीआईए पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं इंडिया में ऊपर नीचे करने के लिए, और इंडिया भी मिस्टर इंडिया बन के, मतलब इंडिया का रॉ भी मिस्टर इंडिया बन के पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। तो ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से रॉ, सीआईए, आईएसआई और मोसाद, इनमें क्या चल रहा है? कौन किसके दोस्त है, कौन किसके दुश्मन है, या कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है? और क्या आप बता सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे ऑपरेशंस हैंडल किए हैं, और कौन बेहतर है, कौन कमज़ोर है? तो सबसे पहले गौरव भाई थैंक्स। देखो, एक वर्ड है नॉलेज इज़ पावर। राइट। ये जो वर्ड है ना सर, ये दुनिया में सिर्फ सबसे ज़्यादा ये वर्ड वैल्यू करता है सब लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है इंटेलिजेंस की दुनिया में, स्पाई की दुनिया में। और इस दुनिया के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ कभी दोस्त नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए दोस्ती करते हैं। जब उनका टारगेट पूरा हो गया या ऑपरेशन पूरा हो गया, उस दिन वो दोस्ती भी ख़त्म। और हो सकता है कि अगली बारी वो आप ही को ख़त्म करने के लिए किसी और से वो दोस्ती कर लेगा। आप हर जगह सुनते हैं यार कि दुनिया में वॉर चल रहा है, चीज़ें चल रहा है। मतलब आपने 62 का वॉर सुना, 65 का, 71 का, 1999 का, आपने कारगिल भी सुना। कुछ आपने 4 वॉर सुने, लेकिन एजेंसीज की दुनिया में हर पल वॉर होता है। ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब इनका वॉर ना हो रहा हो। मतलब ये हमेशा हर पल ये चाहते हैं कि अपने एनिमी को कैसे नुकसान पहुंचा सकें। देखो, फ्रेंड की लड़ाई बहुत अलग है, आमने सामने की लड़ाई दुनिया उसको देख रही है, वो इजी है, सब उसको देख रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई है कि आप बिना कुछ करे अपने दुश्मन देश को खत्म कर दो। राइट। उससे ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा डेंजर। मतलब आपको आपका दुश्मन तो पता है ना यार कौन है करके। आप हमेशा अपने एनिमी से क्या करोगे, सतर्क होकर रहोगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एनिमी है करके। अब आपका दुश्मन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरा दुश्मन है। Right. आप उससे कैसे सतर्क होगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। राइट। और आपको यही नहीं पता होगा वो आपके घर के अंदर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, यहाँ आपका शुभचिंतक मतलब है। शुभचिंतक है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम लोगों में एक कहावत है कि दुश्मन को मारने के लिए आपको दुश्मन का पता होना बहुत जरूरी है। आप तब तक दुश्मन को हाथ मत लगाओ जब तक आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी ना पता हो। राइट। लेकिन इस एजेंसी की दुनिया में आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और अगर आप पूछें कि बेहतर कौन है करके, जैसे आप हमेशा सुनते हैं यार कि मोसाद ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, सीआईए ने कर दिया, MI5 ने ये किया, या MI6 ने ये किया, FSB ने किया। ऐसा नहीं है मतलब कि हमने ये नहीं किया करके। अगर आप RNW के ऑपरेशंस को सुनो या देखो, लेकिन हम में सिर्फ एक ही चीज़ है सर, हम कभी बताते नहीं है। मतलब हमने डिक्लासिफाई हम कभी नहीं करते। हम 1968 से हमने कभी नहीं बताया कि हमने ये किया वो किया। और आई थिंक अभी भी आप अगर आप टीवी खोलकर देखो तो अभी भी आपको मोसाद का कोई ऑपरेशन बताया जा रहा होगा। अरे लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ये चल रहा होगा कि यार ये चल रहा है, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, सीआईए ने ये कर दिया, MI6 ने ये कर दिया, FSB ने ये कर दिया, ठीक है। और आपने 2 एजेंसी का कोई भी सुन रहा हो, इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, मुझे 2 एजेंसी के आप कभी ऑपरेशन बता ही नहीं सकते। आप मुझे MSS के ऑपरेशन बता दो, चाइना की एजेंसी के, कि चाइना की एजेंसी ने ऑपरेशन किया है। आप हमारे RNW के ऑपरेशंस भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप MI6 के भी नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये देश या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं करके। सर, ऑडियंस के लिए एक बार क्लियर कर दें, MI6 क्या है? यार अपने जैसे हमारी जो RNW है, वैसे ब्रिटेन की जो एजेंसी है MI6 एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, वैसे चाइना की सीक्रेट एजेंसी MSS है। तो सेम सिद्धांत पर, सेम ही मतलब लक्ष्य पर, अपने देश हित में, अपने देश हित में। मतलब कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो यार, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन देश में हजारों लोग मरे, तबाह हो जाए। राइट। बस अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है।